आज हम एक्सरसाइज 2.5 के बाकी सम्स को देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोगों ने एंड किया था क्वेश्चन नंबर 6 में। सर ए प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला था हाँ, लास्ट में। ए प्लस बी होल क्यूब इस फॉर्मूले में। अच्छा, इसको एक बार सर वो कंटिन्यू 7 करते हैं। हम्म क्वेश्चन नंबर 7 तक, हाँ जो भी हो वो उसी फॉर्मूले से है। तो हमारा लास्ट आइडेंटिटी था ए प्लस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ब्रैकेट ओपन करने पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये। और अगर हम इसका माइनस फॉर्म लिखे a माइनस बी होल क्यूब, तो विद ब्रैकेट हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस नहीं सॉरी माइनस बी क्यूब, फिर -3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। और अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन कर दें तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² बी प्लस 3ab²। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, इनका दो दो मैंने अलग अलग फॉर्म भी दिखाया, विद ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट। ठीक है, यस। तो एक बार हल्का सा रिवीजन भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 से हम कुछ सम्स एक बार फिर से कर लेते हैं। मान लो हमारे पास है 1/6a माइनस 2/3b होल क्यूब। ठीक है, इसका तो इसमें हम a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे और हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सर या फिर उसको मैंने आइडेंटिफाई कैसे करें कि हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है या ऊपर वाला? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास की, जब हमारे पास न्यूमेरिकल सम्स हो तो हम ये वाला यूज करेंगे। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल का मतलब ओके है सर। जैसे कि नंबर क्वेश्चन ओनली नंबर नंबर्स। 7। हाँ, न्यूमेरिकल टाइप के सम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ओके। 7, या फिर यहाँ पे देखो ये जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्टली ये इस फॉर्मूले के नहीं है। या फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 4 देखो, ये जो होते हैं ना क्वेश्चंस, ये 3 4 ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस हम इस फॉर्मूले से यूज करते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल ओके। टाइप के क्वेश्चंस हो। ओके सर। ठीक है, अभी शुरू हुआ है ये फॉर्मूला, आप इतना डिटेल में अभी नहीं समझ पाओगे। तो अभी आपने लास्ट क्लास से देखा होगा मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट वाला यूज नहीं कर रहा। ब्रैकेट वाला सिर्फ मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यूज किया था। ठीक है, 100 और माइनस 1 होल क्यूब। हाँ जी हाँ जी, और अभी जो है हम इसी को यूज करेंगे, और लास्ट क्लास भी हमने इसी को यूज किया था। ठीक है, तो इसको हम जैसे इसमें a में हम लिखेंगे 1/6 ऑफ a, तो a क्यूब 1/6 ऑफ a का क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब में आएगा 2/3 ऑफ b का क्यूब, फिर -3a² आप यहां लिखोगे a² b। ठीक है, ऐसे। तो a में क्या आएगा 1/6 ऑफ a, और b में आएगा 2/3 ऑफ b। ठीक है, और फिर लास्ट में है +3ab², ये वाला टर्म 3ab²। तो +3a को आप यहां लिखो और b² आप यहां लिखो, b², ऐसे। ठीक है, तो a में आप क्या लिखोगे 1/6 ऑफ a, और b में आप लिखोगे 2/3 ऑफ b होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे फॉर्मूला है हमने उनके वैल्यूज वैसे वैसे डाल दिए।
ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने पर 1/6 ऑफ ए का होल क्यूब, 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 और ए का क्यूब ए क्यूब, फिर माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, बी का क्यूब बी क्यूब होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास आपसे एक सवाल पूछा था, क्या ये 3 और ये 6 कटेगा? तो आज क्या जवाब दोगे? आज कटेगा क्या? हम इस 3 को और 6 को नहीं सर, काट सकते हैं? कब नहीं कटेगा? तो हम लोग 3 और 3 को काट सकते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया जवाब है। 3 को और इस 3 को काट सकते हैं, इस 6 के साथ इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि इसके ऊपर पावर है। जब तक पावर सॉल्व हो नहीं जाता तब तक हम नहीं काट सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा। अच्छा, अब इसका स्क्वायर हम सॉल्व करते हैं। स्क्वायर सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1। मैं रफ में करता हूँ। 6 का क्यूब होता है 36 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे बचा 2b ये बचा हुआ है, राइट। अच्छा, तो इसको मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, नहीं तो माइनस क्या क्या बचा, 1/36 a स्क्वायर एक ब्रैकेट में बचा और दूसरे ब्रैकेट में 2b बचा। अब यहाँ पे भी कैंसिलेशन है 2 और 36 के बीच में, तो आपको 18 मिलेगा। और फिर ये लास्ट पार्ट प्लस यहाँ पे, क्या ये 3 और ये 6 कट सकता है अभी? हाँ सर। और हाँ ये 3 को काट सकते हैं इस 3 से? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, ये नहीं काट सकता क्योंकि इस बार पावर तो इस पे है, तो इस 3 पे पावर है इसलिए नहीं काट सकते। लेकिन ये 3 और ये 6 काट सकते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच रहा है 1/2 ऑफ a, और वहां पे स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने पर 4, 3 का स्क्वायर 9, ए बी का स्क्वायर b स्क्वायर। बस, अब यहाँ पे हल्का कैंसलेशन होगा, जैसे 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अच्छा, अभी जो सिंप्लीफिकेशन है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। वन बाय 216 a क्यूब, इसको हम ऐसे नहीं लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू ए क्यूब तो ए क्यूब भी होता है, तो a क्यूब बाई 216 ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 8b क्यूब बाई 27, और यहां पे कैंसलेशन हुआ था 2 और 36 में तो 18 आया था, तो माइनस a स्क्वायर b बाई 18, और यहां पे प्लस प्लस, देखो यहां पे 2/9 और ए बी स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर बाई 9। बस, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास एक बात बोला था कि हम प्लस वाले फॉर्मूले से भी इस टाइप के सम को कर सकते हैं, तो मैं फिर से आपको एक नेगेटिव सम लेके दिखाता हूँ। कुछ और सम ले लेते हैं, जैसे 2/5 x माइनस 3/4 y, ठीक है, होल क्यूब। लेकिन मैं इसे प्लस वाले फॉर्मूले से करूंगा। प्लस वाला फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये जो मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूँ, इसका मैंने रीजन आप लोगों को लास्ट क्लास बताया था। अगर आपको फॉर्मूला बहुत जल्दी सीखना है तो इस तरह हर सम के साथ फॉर्मूला लिखो, ठीक है, और थोड़ा वेरिएशन भी करो। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैं ये सम तो माइनस वाला है, लेकिन फॉर्मूला मैंने लिखा प्लस वाला, तो कैसे माइनस वाला सम प्लस वाले फॉर्मूले से किया जा सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर a पॉजिटिव है लेकिन b निगेटिव है, इसलिए जहां जहां मैं b को लिखूंगा ना, मैं उसके निगेटिव साइन को साथ में लिखूंगा, ऐसे करना है। तो जैसे a क्यूब मुझे लिखना है, तो a में हम डालेंगे 2/5 ऑफ x और a क्यूब ऐसे, ठीक है। फिर प्लस बी क्यूब हम यहाँ डालेंगे b क्यूब। अब b में है क्या, जो भी है वो यहाँ डाल दो, तो b में है 3y/4, ये b में है, ठीक है। फिर प्लस 3a स्क्वायर और यहाँ b आएगा, ठीक है, ऐसे। तो a स्क्वायर में क्या आएगा 2x/5, और
यहाँ पे बी में क्या आएगा, बी में आएगा, हाँ मैंने क्या बोला था, बी में हम माइनस साइन के साथ उसको डालेंगे, जो कि यहाँ नहीं डाला, इधर देखो। तो बी है एक्चुअली नेगेटिव नंबर, माइनस का साइन उसके साथ आपको यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है, -3y/4। तो सेम यहाँ पे -3y/4। अच्छा, अब लास्ट में क्या है, +3ab²। तो +3a आप यहां डालो, b² आप यहां डालना, ऐसे, ठीक है। तो a में क्या है, a में है 2x/5 और b में है -3y/4, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अभी क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, x का क्यूब x³, फिर माइनस का क्यूब माइनस, ये मैंने लास्ट क्लास बताया था, जब पावर ऑड होता है ना तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही रहता है, तो ये नेगेटिव है, माइनस साइन है, तो इसलिए नेगेटिव ही इसका आंसर आएगा, माइनस। उसके बाद 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y³, और नीचे 4 है, 4 का क्यूब 64, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब यहां देखो, यहां पे इस माइनस पे पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और 1 एक ऑड नंबर है, इसलिए माइनस माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ओके, किसी को भी डाउट नहीं है ना इसमें? यहाँ पे माइनस साइन है और उसका पावर ऑड है, इसलिए ये माइनस ही रहेगा, और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमें कैंसलेशन कुछ भी करने को नहीं मिल रहा है, ये 2 और ये 4 हम काट सकते हैं क्या? नो सर। नहीं ना? नो सर। हाँ, नहीं सर। क्योंकि हाँ इसमें स्क्वायर है, तो पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, फिर हम काटेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 3, और यहाँ पे स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर करने पर 4, x का स्क्वायर करने पर x², और नीचे 25, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस हमने कैलकुलेट कर लिया, अब दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस होता, वो मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये माइनस मुझे अब दोबारा नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि माइनस कैलकुलेट हो चुका है, तो हम लिखेंगे 3y/4, ठीक है, इसका ध्यान रखो। अब आप ये 4 और ये 4 कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में ये पार्ट करेंगे, प्लस प्लस, यहां पे ये 2 और ये 4 काट सकते हैं भी? नो सर। नहीं काट सकते, तो पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये पार्ट हम सेम रखते हैं, 3, फिर 2x/5 सेम रखो, और यहाँ पे इस बार आप पावर को देखो, पावर इवन है, पावर इवन जब होता है तो ये जो माइनस होता है ना, ये प्लस हो जाता है, तो प्लस माइनस तो प्लस बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर y² हो जाएगा, और 4 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 16, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है, इसका ध्यान रखना होता है। अच्छा, अब क्या क्या कैंसलेशन है ये वो देख लेते हैं। ये देखो, ये 2 और ये 16, इसका कैंसलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 8। अभी जो जो नंबर्स बाकी है कैलकुलेट करने के लिए वो हम कर देते हैं। 8/125 x³ माइनस 27y³ डिवाइडेड बाई 64 माइनस, यहाँ पे देखो कैलकुलेट हो रहा है 3 3 9 x² y, 9x² y न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 25 है, ठीक है। अच्छा, यहां देखो प्लस है, प्लस लगाया, न्यूमरेटर में हमारे पास 3 और 9 है, 3 9 है 27, वेरिएबल में हमारे पास x और y² है, x और y², और डिनोमिनेटर में देखो 5 और 8 है, 5 8 जा 40, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने निगेटिव सम को दो तरीके से किया, एक हमने निगेटिव का फॉर्मूला लगा के किया, दूसरा हमने पॉजिटिव का फॉर्मूला लगा के किया। तो अब भी इस टाइप की प्रैक्टिस करो, ठीक है, निगेटिव वाले फॉर्मूले से भी ट्राई करना, पॉजिटिव वाले फॉर्मूले से भी ट्राई करना, वेरिएशंस करोगे तो फिर बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से एक सम। क्वेश्चन नंबर 7, यहां से हम कौन सा करें? चलो खुद से बना लेते हैं कोई भी सम, जैसे कि मान लो 100 एंड, क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ भी ले लेते हैं, 104, इसका हम क्यूब करना चाहते हैं, तो 104 को तो हम 100 लिखेंगे, + 4
100+4 और 100+4 का होल क्यूब। ठीक है, तो हम इसमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन वो ब्रैकेट वाला फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, अब बात है कि अगर आपने ये यूज नहीं करके ये वाला यूज कर दिया तो उससे क्या होगा? तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ, थोड़ा सा इसके मुकाबले ये वाला थोड़ा सा इजी है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा इजी है ये वाला। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम आता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा आता है। आप जब तक करोगे नहीं ना, तब तक आपको वेरिएशन नहीं पता चलेगा। आप इस फॉर्मूले से भी ट्राई करो और फिर इससे भी ट्राई करो, तभी जाके आपको फील होगा नहीं ये फॉर्मूला थोड़ा तो कंफर्टेबल है इससे, मतलब इस टाइप के सम के लिए। ठीक है, लेकिन दोनों से ही सेम आंसर मिलेगा, डिफरेंट आंसर नहीं मिलते दोनों से। ठीक है, तो चलो करते हैं हम लोग। तो हम यूज करेंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो हम लिखते हैं देयरफॉर 100+4 होल क्यूब। तो यहाँ पर a में 100 है, b में 4 है, तो हमारा फॉर्मूला है a क्यूब और फिर प्लस b क्यूब। यहाँ पे हम b क्यूब डालेंगे तो a में हम 100 डाल देते हैं और b में हम 4 डाल देते हैं, और फिर आगे क्या है 3ab। 3 यहाँ a डालेंगे, यहाँ पे b डालेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे a प्लस b। ठीक है, ऐसे a प्लस बी। तो a में हम क्या डालने वाले 100, b में 4 डालेंगे और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी डालेंगे जो कि 100+4 है। बस हो गया। अब हम इससे सॉल्व करते हैं। 100 का क्यूब, देखो मैंने आपको बताया था जब आप क्यूब करते हो ना, जीरोस 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब अभी 2 है तो 3 टाइम्स बढ़ेगा तो 6 बार आ जाएगा, 6 टाइम्स। ठीक है, 6 जीरो आ जाएंगे, 2 के 6 हो जाते हैं। 4 का क्यूब करोगे तो 64 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप 3 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करो, 12 होता है, 12 इंटू 100 1200, और यहां पर आप इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 104। बस अब 104 और 12 मल्टीप्लाई करो पहले, 104 और 12, तो 208 104, तो ये हो जाएगा 1048। ठीक है, 1048 1000000 प्लस 64 प्लस 1048। लेकिन यहां मैंने 2 जीरो कैलकुलेट नहीं किए थे, तो ये 2 जीरो भी यहाँ अलग से लगेगा, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आउटकम आ रहा है। अब आप इसे ऐड कर सकते हो, तो ऐड करने पर आपको मिलेंगे 1 1 2 4 8 11,24,854. 64। हाँ, ये आउटकम। ठीक है, तो सर ऐसे करके 64 नहीं 54. हाँ हाँ, सर 64 ही है। ये सर 64 है 64। तो 54 कैसे आएगा? 4 का क्यूब तो सॉरी 64 हम, होता है। अरे सर ठीक है, गलती से भूल गई. अच्छा, अभी अगर आप देखना चाहते हो कि भाई मैं अगर सेकंड वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या होता है, तो वो भी आप देखो, लेकिन मैं उसके लिए एक दूसरा सम ले लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं कोई दूसरा सम ले लेता हूँ, लेके करता हूँ। क्या ले इस बार, चलो लेते हैं इस बार 101 लेते हैं। ठीक है, 101 का क्यूब करते हैं, तो ये बन जाएगा 100+1 का क्यूब। और इसमें मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, मतलब a प्लस बी होल क्यूब का जो दूसरा फॉर्मूला है, a क्यूब तो हम लोग प्लस ये वाला बी फॉर्मूला भी क्यूब। तो यूज कर सकते हैं ना, कौन सा ब्रैकेट वाला. ब्रैकेट वाला? तो मैंने आपको ब्रैकेट करके वाला. दिखाया ना अभी ये वाला। अब मैं बिना ब्रैकेट वाला भी आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो देखो, ओके. तब आपको वेरिएशन समझ में आ जाएगा कि ब्रैकेट वाला ज्यादा कंफर्टेबल है, बिना ब्रैकेट वाला कंफर्टेबल है। तो ये वाला देखो, तो देयरफॉर इसमें a क्यूब में हम लिखेंगे 100 का क्यूब, b क्यूब में हम 1 का क्यूब, फिर 3a² भी 3a², फिर b, और फिर यहाँ पे 3ab²। ठीक है, b², ऐसे। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, तो यहां पर 100 का क्यूब हो जाएगा 10 लाख, 1 2 3, हाँ, जीरो 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, और यहां पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 10,000 इंटू 3 हो जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000, और यहां पे आ जाएंगे 300। ठीक है, बस अब आप सबको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 30,000, तो 103,003
30 30300. 301। ठीक है, ये आउटकम आएंगे। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो ऐसे ही सम्स मतलब अगर आप इसी को दूसरा वाला फॉर्मूला से करते हो ना, तो वो भी देख लो आप इसमें। उसका क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ए प्लस बी। इस वाले फॉर्मूले में डाल के करते हैं एक बार हम इसको। ए क्यूब मतलब 100 क्यूब, बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे। तो 100 का क्यूब तो हो जाएगा 10 लाख, 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 100 300, इंटू 1 करोगे तो अगेन 300 और 100 प्लस 1 101। ठीक है, अब 101 इंटू 3 करोगे तो 303 आ जाएगा और बाद में 2 जीरो लगा दो। तो यहाँ पर 10 लाख प्लस 1 प्लस 3 इंटू 101 होता है 303 और 2 जीरो साथ में। ठीक है, अब बस आप इसको ऐड कर दो, ऐड करने पर आपको मिलेगा 1030301। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इसका कन्वर्स है, मतलब जैसे आपने अभी, फॉर्मूला नहीं बताना है। हाँ, ये जैसे ये जो सम आपने करा है यहाँ पे, इस सम में जैसे कि आपने 2/5x माइनस 3/4y का होल क्यूब किया, तो आपको एल्जेब्रिकल आउटकम मिला, मतलब जो आउटकम मिला वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। अब आपको क्वेश्चन में इस टाइप का एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मेट दिया रहेगा और आपको इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। फैक्टराइज्ड फॉर्म मतलब आपको पता लगाना है फिर कि आपने किसका क्यूब किया था। ठीक है, अभी जैसे कि छोटा सम हम ले लेते हैं, छोटा सा कोई सम, जैसे कि 125x क्यूब प्लस 64 y क्यूब प्लस, मान लो एक बार रफ में कर लेते हैं, 375 250 x स्क्वायर y, सही है। नंबर गलत है, 300 और फिर प्लस 60 XY स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब देखो, ये एक्सप्रेशन है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। अब मेरे को कैसे पता ये a स्क्वायर है b है? क्योंकि x में स्क्वायर है जिसे हमने a माना हुआ है। ठीक है, ये देखो आप, इसको हमने a माना हुआ है ना, तो उसी में स्क्वायर है, इसलिए a का स्क्वायर है। और ये है 3ab स्क्वायर, b हमने किसको माना हुआ है? y वाले को, और यहाँ y में स्क्वायर है इसलिए b का स्क्वायर है ये। तो इसका आउटकम हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी 5x प्लस 4y होल क्यूब। हाँ, तो ये भी चेक 5x करो, प्लस ये सारे 4y नंबर होल भी चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे ये 5x होल क्यूब है, ये वाला 4y होल क्यूब है। अब आपको ये भी चेक करके कंफर्म करना पड़ेगा क्या ये 3a स्क्वायर b है? तो इसे ब्रेक करके देखो, 3a स्क्वायर में आप लिखो 5x का स्क्वायर और b में आप लिखो 4y। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो कि ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है आपको 300 दे रहा है नहीं दे रहा, वो चेक करो। जैसे 5 का स्क्वायर हो गया कितना? 25, और यहाँ पर 4 है, 4 इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिले 100। उसके बाद यहाँ पे एक 3 भी है, उस 3 को अब आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल गया 300। हाँ, आ गया, तो ये चेक हो गया। अच्छा, अगला वाला है 3ab स्क्वायर, 3a और यहाँ b स्क्वायर, ऐसे। तो a में आप डाल दो 5x और b में आप डाल दो 4y। अब इसको भी कैलकुलेट करके देखो 60xy स्क्वायर आता है कि नहीं। पहले इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर होता है 16, उसके बाद 3 5 होता है 15। ठीक है, पार्ट पार्ट करते हैं, पहले 5 कर लेते हैं। 5 करने से कितने आ जाएंगे? 80, और उसके बाद 3 है यहाँ पे,
16, यहाँ थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया कैलकुलेशन। 16, हाँ सर थोड़ा 240 होगा। यहाँ पे गलत हो गया, ये 240 होना चाहिए था, 240। ठीक है, तो ये 240 हो रहा है, तो ये 240 है। अब ये मैच कर रहा है 240, क्योंकि 80 है, इंटू 3 करेगा तो 240 होना चाहिए, तो 240 है ये। तो फिर ये फॉर्मूला भी मैच कर गया। तो अब हम इसको a प्लस बी होल क्यूब लिख सकते हैं, a में 5x प्लस 5x b plus में 4y 4y होल क्यूब। ठीक है, इस टाइप के सम आपको मिलेंगे। तो अब मैं एनसीईआरटी से कोई एक सम ले लेता हूं, जैसे कि मान लो ये वाला लेता हूं, 27 माइनस 125 a क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 में से नंबर 3 है क्या ये? हाँ 3 है ना? Yes, sir. हाँ, 27 माइनस 125 a क्यूब, और उसके बाद है माइनस 135 a, और उसके बाद होगा प्लस 225 a स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये हो गया a क्यूब माइनस, इसे हम रीड करेंगे b क्यूब, और इसे हम रीड करेंगे माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है, और लास्ट में ये वाला जो पार्ट है इसे रीड करेंगे 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, b हमने किसको माना हुआ है, b हमने वो a वाले टर्म को माना हुआ है, और इसमें a में स्क्वायर है मतलब b में स्क्वायर है, ऐसे। और इसमें जो है कोई वेरिएबल ही नहीं है जिसको हमने a क्यूब माना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसलिए 3a स्क्वायर भी हो गया 135a। तो ऐसे चेक कर लो, और अब फिर आपको ये चेक करना है कि ये पूरे फॉर्मूले में सेट बैटर है कि नहीं। जैसे ये किसी का क्यूब है कि नहीं, तो ये 3 का क्यूब है। ये सेकंड वाला किसका क्यूब है, 5a का क्यूब है। और उसके बाद ये जो नंबर है वो 3a स्क्वायर b है कि नहीं, तो 3a स्क्वायर और b, ये चेक करो। तो a स्क्वायर में आप 3 डालेंगे और b में हम 5a डालेंगे। अब इसको चेक करते हैं, 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, तो ये हो रहा है, ये 135 हो रहा है, तो राइट है। उसके बाद है 3ab स्क्वायर, 3a और b स्क्वायर, ऐसा है ना। a में आप डालो 3 और b में आप डालोगे 5a। इसको चेक करते हैं, पहले 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 3 होता है 9, तो हो गया 225। और ये भी मैच कर रहा है, और a का स्क्वायर भी है, तो ये मैच हो गया। मतलब ये किसका फॉर्मूला है, ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये हो गया a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो हम इसको a माइनस बी होल क्यूब लिखते हैं, a माइनस बी होल क्यूब, ऐसा। चलो एक सम और देखते हैं, कौन सा देखें, कौन सा देखें, चलो यही देखते हैं, इसे देखते हैं। 64a क्यूब, नंबर 4, 64a क्यूब, फिर माइनस 27b क्यूब, फिर माइनस 144 a स्क्वायर b, फिर प्लस 108 a b स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी लग रहा है देखने में कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला आ रहा है इसमें। तो हम देखते हैं, ये कंफर्म करते हैं पहले ये इस फॉर्मूले में है कि नहीं। जैसे ये नंबर हो गया 4a का क्यूब, सेकेंड वाला नंबर हो गया 3b होल क्यूब, और थर्ड वाला नंबर मुझे चेक करना है ये 3a स्क्वायर भी है कि नहीं, तो 3a स्क्वायर और फिर इधर मैं b डालूंगा। ठीक है, तो a में हम डालेंगे 4a और b में हम डालेंगे 3b। अब चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16, और इंटू 3 करोगे तो 48, और यहाँ पर एक और 3 है यहाँ पे, उससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 3 24, 2 बचा 12 और 14, हाँ भाई 144 मैच कर गया। और a में स्क्वायर हो रहा है तो a स्क्वायर, और यहाँ पे भी है, पूरा मैच कर गया। अब ये लास्ट नंबर है, ये होना चाहिए 3ab स्क्वायर, तो चेक करते हैं 3ab स्क्वायर प्लस 3a और b स्क्वायर। ठीक है, a में हम डालेंगे 4a, b में हम डालेंगे 3b। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है।
ठीक है, फिर 4 करोगे तो 36, फिर इंटू 3 है, यहाँ पे इंटू 3 करते हैं तो 108। हाँ मैच कर गया। और बी में स्क्वायर है, बी में स्क्वायर है तो बी स्क्वायर इधर आ गया, और यहाँ पे ए है तो इधर ए आ गया। ठीक है, अब इसे आप मल्टीप्लाई करो तो सारा मैच करिए ना, वेरिएबल भी मैच कर गया, ए है और यस इधर सर। बी स्क्वायर है। तो अभी हम a माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हैं, तो a 4a माइनस 3b माइनस 3b होल क्यूब होल क्यूब, होल क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? डाउट किसी को? यस सर। नो सर। सर हाँ, नमन कोई डाउट? नो सर अब 5 करते हैं, 27p क्यूब सर माइनस स्पेशली कितना मार्क्स का रहता है सब एग्जाम में फैक्टराइज का? 2 मार्क के सम होते हैं ये सब। ठीक है, 27 नंबर 5 है नहीं है? ओके, नंबर 5 तो सम है 27p क्यूब माइनस 1/216 216 कितना माइनस 9/2 सर p 6 का स्क्वायर, क्यूब होता है 216। अच्छा, और प्लस 1/4. 1/4p। हाँ, ये हमारा सम है। अब ये भी देखने में लग रहा है कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब और फिर माइनस 3a स्क्वायर b और फिर बाद में 3ab स्क्वायर, कुछ ऐसा है जिसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, a क्यूब हम चेक करेंगे तो ये 27p क्यूब है तो वो 3p का क्यूब है। ये फिर जैसे कि आपने अभी 216 का बताया कि ये 1/6 का क्यूब है ना। अब हमें चेक करना है कि ये 3a स्क्वायर भी 9/2p स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, वो मैं यहाँ ब्रेक करके लिखता हूँ, 3a स्क्वायर और यहाँ पे b हम डालेंगे। ठीक है, तो a में हम डालेंगे 3p और b में हम डालेंगे 1/6। अब इसको रफ में कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो 3 है ना और ये जो 6 है, इसको हम काट लेते हैं, तो इधर कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और बाई 2, तो देखो 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और नीचे बचा है सिर्फ 2, और p में स्क्वायर है तो p स्क्वायर, ये देखो p में स्क्वायर है ना, p स्क्वायर पूरा मैच कर गया। ठीक है, ये मैच कर गया। अब ये नेक्स्ट ये वाला चेक करेंगे और ये होना चाहिए 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3, फिर a हम इधर डालेंगे और b स्क्वायर हम इधर डालेंगे, b स्क्वायर। a में हम क्या डालेंगे? a में हम 3p डालेंगे और b में हम डालेंगे 1/6। तो पहले तो हम यहाँ पर 1/6 का स्क्वायर करते हैं, 1/6 का स्क्वायर होता है 1/36 और 3 3 होता है 9। ठीक है, 3 3 होता है 9, तो 9 और 36 में कैंसलेशन करो आएगा 4, तो आ गया 1/4। ये देखो मैच कर गया 1/4, और यहाँ पे p है तो साथ में p लग गया तो ये पूरा मैच कर गया। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले में बैठ रहा है, तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये यस सर। अच्छी तरह से क्लियर हो गया ये। यस सर। और Yes, देखने sir. इस टाइप के सम आप लोगों को? नो सर। ठीक है, तो फिर अच्छी तरह से सीख गए आप लोग। तो इसके मैंने सम्स आपको वर्कशीट में दे रखे हुए हैं, आप लोग वहां से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो, यहाँ मैंने आपको बहुत सारे सम्स दिए हैं, तो ये आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से मैंने हर टाइप का जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है उस टाइप के हर क्वेश्चंस को मिला मिला के यहाँ पर दिया है। आप उधर से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इधर में आके वही क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा सम्स आपको मिल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने a + b + c होल क्यूब का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था, अब यही मैंने इधर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा हुआ है एक्स्ट्रा सम्स। तो आप यहां से इसको प्रैक्टिस करोगे तो मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर 5 में इसी का रिवर्स फॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमने a + b होल क्यूब के सम्स देखे थे, तो वही उसके एक्स्ट्रा सम्स इधर है। 7 में हम न्यूमेरिकल सम्स हमने देखा, तो उसी का एक्स्ट्रा सम्स इधर है। फिर 8 में हमने अभी जो सम्स किया जस्ट किया, ये जो सम्स आपने इधर किया वो सम्स क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इधर भी क्वेश्चन नंबर 8 में वही सम्स। तो मैंने क्वेश्चन नंबर्स मिला मिला के आपको एक्स्ट्रा सम्स इधर दिया हुआ है, तो आप जैसे दिया हुआ वैसे ही एनसीईआरटी करने के साथ साथ आप इसको भी प्रैक्टिस करो ताकि सम्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अच्छा, ये हो जाने के बाद अब हम आगे करेंगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक फॉर्मूला है जिसे हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो मैं आपको एक सम वेरीफाई करके फटाफट से दिखाता हूं।
क्वेश्चन नंबर 9 का मैं फर्स्ट वाला सम लेता हूं। यहां पे आपको बोला गया है कि वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक बार आप कंफर्म कर लो इसे रिटर्न देखकर, सही लिखा ना हमने ये वाला। तो मैं इसे वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। वेरीफाई में देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो बस ओवर, इसमें कुछ करने लायक नहीं है, आपने लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करेंगे और देखेंगे हमें सेम रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड को तो मैं पहले एक बार कॉपी करता हूँ। वेरिफिकेशन का सम हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड करके किया करो। तो हमें यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले x के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे को बताओ x इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो एक्स क्यूब x cube x के साथ एक्स वाई x square y एक्स वाई। अच्छा x के साथ वाई स्क्वायर x y square एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा ये हो गया, x के साथ हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम y से करेंगे, y के साथ एक्स स्क्वायर x square y एक्स स्क्वायर वाई, ऑर्डर में लिखो, ऑर्डर में लिखो एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा अब y के साथ एक्स वाई को करो x y square माइनस के साथ, इस बार नेगेटिव आएगा तो एक्स वाई। x y हाँ अब y को y स्क्वायर के साथ करो plus y cube plus y cube. अब हमें देखना है यहाँ पे लाइक टर्म्स है कि नहीं। तो लाइक टर्म्स ये रहा लाइक टर्म, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव है और यही नंबर इधर नेगेटिव है, तो ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद देखो ये भी लाइक टर्म है, ये दोनों एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर वाई और इधर एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव है, तो ये भी कट गए। तो बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब और उधर प्लस वाई क्यूब। positive y cube तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो आप ऐसे लिखो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड, ठीक है। चलो एक बार आप लोग रिजॉइन कर लो, उसके बाद मैं आपको आगे कंटिन्यू करवाता हूँ, ठीक है। सेम आईडी के साथ रिजॉइन करो। हाँ तो हम लोग का 5 क्लास minutes भी दूसरा क्लास है। एक बार वही। रिजॉइन करो, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। ओके ओके सर सर।